गुड मॉर्निंग एवरीवन, नीटपीडिया पे आपका स्वागत है। नाउ अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबाउट द फोटोसिंथेटिक एपरेटस। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। नाउ कम टू फोटोसिंथेटिक एपरेटस। ओके, फोटोसिंथेटिक एपरेटस। ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या चीज है? ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या चीज है? वो स्ट्रक्चर जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस। नाउ अब देखें, हमारे यूकारियोट्स में जो हायर प्लांट्स हैं वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो प्रोकारियोट्स है वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, वहां पे पाया जाता है प्रोकारियोट्स में। अगर हम प्रोकारियोट्स की बात करें तो वहां पाया जाता है क्रोमेटोफोर्स। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स। मैं ये चैप्टर लिंक कर रहा हूं, ठीक है? ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा। यस, ये कहां पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स कहां पाया जाता है? प्रोकारियोट्स में पाया जाता है। ये एक्चुअली है क्या? जो प्रोकारियोट्स का सेल होगा उसी के इनफोल्डिंग्स होते हैं और उसी इनफोल्डिंग्स में बहुत सारा पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। नाउ अब देखें, ये जो प्रोकारियोट्स है फर्दर 2 तरह का फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो 2 तरह का हो गया फोटोसिंथेसिस, एक एनऑक्सीजेनिक एंड दूसरा ऑक्सीजेनिक, ठीक है ना? ऑक्सीजेनिक वाला फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा? यस, ये होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप बीजीए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, या आप साइनोबैक्टीरिया लिखते हो, साइनोबैक्टीरिया। नाउ वहीं पे एनएक्सोजेनिक जो होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया आपका, और आपका क्लोरोबियम हो गया, ये सब के अंदर आपका एनएक्सोजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। वहां पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वहां पे केमिकल सब्सटेंस होता है। ध्यान रहे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ही क्लोरोफिल ए पाया जाता है। एनऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भाई साहब क्लोरोफिल ए कहां प्रेजेंट रहेगा? यस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? नाउ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकारियोट्स की बात कर रहे हैं तो हम यूकारियोट्स की बात करते हैं। यूकारियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। इवन इसको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। ओके, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, यूकारियोट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। प्लांट में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेटिक एपरेटस हमने बात कर लिया। प्रोकारियोट्स में यूकारियोट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रोकारियोट्स में क्रोमेटोफोर्स होगा। क्रोमेटोफोर्स 2 तरह का फोटोसिंथेसिस शो करेगा। अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो ऑक्सीजेनिक, अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं किया एनऑक्सीजेनिक, ठीक है? चले थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ऑफ प्लांट है, क्योंकि एनिमल में नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है? तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल एनिमल में कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? दूसरी बात, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कैसा है? डबल
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है आपका? यस, माइटोकॉन्ड्रिया है। नाउ देखें, ये रहा आपका, मैंने बनाया आपका क्लोरोप्लास्ट। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, आप देख रहे हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन था, अब मैं बना रहा हूं इनर मेम्ब्रेन। ये आपका बन गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रहे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमिएबल होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज व्हाट मोर परमिएबल। नाउ अब जो आप देख रहे हो अंदर में इस तरह से पैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थैला। इस तरह से पैकेट मतलब क्या होता है? थैला। इस तरह से बहुत सारा थैला पाइल्ड अप होता है, सॉरी, इस तरह से बहुत सारा थैला पाइल्ड अप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। इस तरह से पाइल्ड अप होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? थाइलाकॉइड। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ग्रेना। जब बहुत सारा थैला पाइल्ड अप हो जाएगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। ओके, नाउ दो ग्रेना के बीच में कहीं कहीं सिंगल इस तरह से लैमेली पाया जाता है, दिस आर कॉल्ड एज इंटरग्रेनल लैमेली। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेली। ये आपका हो गया इंटरग्रेनल लैमेली। नाउ जरा और एक बात ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से सिंगुलर लैमेली भी पाया जाता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेली। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रोमल लैमेली। These are called as what? Stromal lamella, ठीक है। तो आपने देखा बहुत सारा थैला जो है वो पाइल्ड अप हो गया, बनाया हमारा ग्रेना। दो ग्रेना के बीच में कनेक्शन इंटरग्रेनल लैमेली और यहां पे स्ट्रोमल लैमेली है। ओके, नाउ फिर यहां पे फ्लूइड भरा पड़ा होगा, फिर यहां पे फ्लूइड भरा पड़ा होगा। these fluids, these matrix are called as stroma। इसको हम लोग these matrix को हम लोग क्या बोलते हैं? these matrix are called as what? स्ट्रोमा। इसको हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। बोलो, क्लियर है यहां तक? नाउ अब देखो, ये जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है इसी के अंदर पाया जाता है पिगमेंट्स। क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्लोरोफिल्स और पिगमेंट्स पाया जाता है। नाउ अब आपका ये जो पार्ट है, दैट मींस यहां पे पिगमेंट है, दैट मींस लाइट एब्जॉर्प्शन, दैट मींस लाइट डिपेंडेंट फेज जो है वो कहां पे होगा? लाइट डिपेंडेंट फेज जो होगा आपका इसी ग्रेना के अंदर होगा। इसी ग्रेना के अंदर आपका लाइट डिपेंडेंट फेज होगा। इज इट क्लियर? चलें थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करते हैं। दैट मींस आप बोल सकते हो ये जो आपका ग्रेना है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। तो
तो भैया डार्क रिएक्शन कहां होगा? ये जो फ्लूइड देख रहे हो अंदर में भरा पड़ा है, ये जो फ्लूइड भरा पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। आप बोलोगे सर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों होता है? बिकॉज डार्क रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए होता है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को, और वो रुबिस्को प्रेजेंट रहता है कहां पे? यस, स्ट्रोमा में। इसीलिए डार्क रिएक्शन जो होता है आपका स्ट्रोमा में होता है। सो यहां पे क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को। दैट एंजाइम इज नोन एज व्हाट? रुबिस्को। सो रुबिस्को कहां प्रेजेंट रहता है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा में ही आपका होगा क्या? बोलिए डार्क रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, केल्विन साइकिल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज यस रुबिस्को। नाउ अब देखें, ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन लेस रहता है। एग्जाम्पल राइबोसोम्स, एग्जाम्पल राइबोसोम। और एक बात, खास बात ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका खुद का अपना डीएनए होता है, इसका खुद का अपना डीएनए होता है। ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम। ठीक है, और ये डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। आपको मैं सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लोरोप्लास्ट में। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, नाउ कुछ जब फूड होता है जो कि स्टोर्ड होता है, इस तरह से आप एनसीईआरटी की डायग्राम देखेंगे, इस तरह को आप दिखेगा। ये ग्लूकोज बनने के बाद मैंने आपको बताया था स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से आपको इसके स्ट्रोमा के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल सकता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिल सकता है, और छोटा छोटा लिपिड ड्रॉपलेट्स भी मिल सकता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो एक बार पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से देखते हैं। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। अंदर में बहुत सारा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। एक पैकेट को हम लोग बोलते हैं थैला। जब बहुत सारा थैला पाइड अप हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए ग्रेना बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, दो ग्रेना के बीच में कनेक्शन कभी कभी पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरग्रेनल लैमेली। और कभी लैमेला अगर अकेले प्रेजेंट है, अगर लैमेला अकेले प्रेजेंट है, लैमेला क्या चीज है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली। आप देख रहे हो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, दैट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन हुआ? ग्रेना हुआ। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, क्यों भैया? जो रुबिस्को एंजाइम चाहिए था केल्विन साइकिल के लिए, बोलिए मेरे साथ कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, तो वहीं पे होगा डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल वहीं पे होगा। नाउ फूड स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में आपका मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर लाइक राइबोसोम्स आपको मिलेगा। यस, बट प्लास्टिड का डीएनए जो होता है, प्लास्टिडोम जो होता है, वो पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा। इज दैट क्लियर? एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए आप। ये लेवल किया हुआ आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आपका स्ट्रोमल लैमेली को रिप्रेजेंट किया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। और फिर आप देखो फ्लूइड जो है द्रव्य, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। राइबोसोम्स यहां पे प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स देख लीजिएगा लेबलिंग, और लिपिड ड्रॉपलेट्स। और ये जो डीएनए देख रहे हो ये आपका प्लास्टिडोम है। आप इस तरह से भी देख सकते हो, 3D डायग्राम देख सकते हो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये देखो ग्रेना है, और ये इंटरग्रेनल लैमेली है, ये इंटरग्रेनल लैमेली है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। नाउ अब देखिए, आप आगे पढ़ोगे, दो तरह का पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, दो तरह का पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। तो ये वाला जो एरिया है, जो आउटर सरफेस है, यहां पे PS1 पाया जाता है, और ये वाला जो एरिया है जो कि एप्रेस्ड है, जो इनर साइड है, एप्रेस्ड रीजन है, यहां पे PS2 पाया जाएगा। आउटर सरफेस पे PS1 पाया जाएगा, इनर सरफेस पे PS2 पाया जाएगा। और जो स्ट्रेमल लैमेली है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ PS1 पाया जाएगा।
अब ये PS1 क्या है, PS2 क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, चलें, तो हम पिगमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा आपको पिगमेंट्स मिलेगा, बहुत सारा आपको पिगमेंट्स मिलेगा। इस तरह से हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पिगमेंट्स देखें, मेनली जो आपको पढ़ना है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा आपका दिया हुआ है जैंथोफिल, जैंथोफिल। एंड तीसरा जो होता है कैरोटिनॉइड्स, तीसरा जो होता है कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, नाउ लेकिन नोट करके लिख लीजिएगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, पूछता है ये सब वाटर सॉल्युबल नहीं है, दीज आर द फैट सॉल्युबल, ईथर में सॉल्युबल होगा ये। नाउ कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। सो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पूछेगा टोमेटो या रेड चिली लाल क्यों है? लाइकोपीन, रेड कलर ऑफ चिली जो होता है यह टोमेटो ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। ओके, इज इट क्लियर? एंथोसायनिन है। नाउ फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स ये कहां पाया जाता है? फाइकोबिलिन्स एल्गी में मेनली पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन देखेंगे आप, फाइकोसाइनिन देखेंगे। फाइको वर्ड का मतलब होता है एल्गी, तो ये सब एल्गी में पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं पर याद रखेंगे आप। ना क्लोरोफिल की बात कर रहे थे हम लोग, कैरोटिनॉइड्स की बात कर रहे थे, तो जेंथोफिल की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा एक्स के बाद क्या आता है बोलिए? वाई। एग्जाम में आपसे कलर पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा एक्स के बाद वाई आता है। दैट मींस जेंथोफिल का कलर कैसा होगा? येलो होगा। जेंथोफिल का कलर कैसा होगा? सबका कैसा कलर होता है थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको बाय मींस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नाउ क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड। अब क्लोरोफिल भी बहुत तरह का होता है। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जानना है। इसका फॉर्मूला है C55 S72 N4O5 Mg। ठीक है, दैट मींस जो भी क्लोरोफिल है, ठीक है, एक्चुअली और साइटोक्रोम है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। इस तरह से पायरोल रिंग होता है, इस तरह से इस तरह से एक रिंग बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पायरोल। पायरोल, पायरोल रिंग। ठीक है, रफ में डायग्राम बनाया हूं, पायरोल रिंग। अब इसके अंदर क्लोरोफिल अगर है तो जो कोर मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। कोर मेटल होता है मैग्नीशियम। अगर ये हेमोग्लोबिन होता, ये स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन वहां पे कोर मेटल जो होता आयरन होता है। कोर मेटल वहां पे आयरन होता है। साइटोक्रोम के अंदर भी कोर मेटल जो होता है आयरन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड वाले पे एक स्पेशल ग्रुप रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप, और इसके पास एक टेल होगा। नाउ साइज का पूछा गया है, ये 15 एंगस्ट्रॉम ऐसे होगा, लेंथ 15 एंगस्ट्रॉम ब्रेथ, और ये जो टेल है इसको बोला जाता है फाइटोल टेल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। इसका साइज है 20 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, क्लोरोफिल जो बी है उसमें जस्ट इतना ही अंतर है, दिस CH3 इज रिप्लेस्ड बाय CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। मिथाइल को हम लोग रिमूव कर देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने बताया आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, टेट्रापायरोलिक पोरफायरिन रिंग। इस रिंग का नाम है पोरफायरिन रिंग, टेट्रापायरोल। ये एक स्ट्रक्चर जो है पायरोल है, टेट्रा पायरोलिक पोरफायरिन रिंग, टेट्रापायरोलिक
पोरफायरिन रिंग है और ये फाइटोल्टेल है 15 एंगस्ट्रॉम ऐसे 15 एंगस्ट्रॉम ऐसे और इसका साइज 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। यस, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। अब बात करते हैं इसके कलर की। ठीक है ना, देखिए एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट पिगमेंट को ऑन द आइसोलेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे हमको जो कलर दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। बोलिए टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। जो कलर दिखेगा वो आपका हो गया क्या, बोलिए क्रोमेटोग्राम। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक्स के बाद क्या आता है, वाई। दैट मींस जेंथोफिल का कलर कैसा होगा, येलो। तो ये आप देख रहे हो, हमने किया है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये आप पिगमेंट देख रहे हो। ओके, नाउ ब्राइट ब्लू ग्रीन, सॉरी पहले ये देखते हैं हम लोग जेंथोफिल। एक्स के बाद मैंने बोला था वाई, दैट मींस क्लोरोफिल, दैट मींस जेंथोफिल, सॉरी जेंथोफिल की बात कर रहे हैं। जेंथोफिल का कलर कैसा होगा, येलो होगा। नाउ क्लोरोफिल बी में अगर देखो थोड़ा सा येलोइश पैटर्न है, तो इसका क्लोरोफिल बी का कलर कैसा हो जाएगा, बोलो येलो ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा हो जाएगा, बोलो येलो ग्रीन। नाउ कैरोटीन देख रहे हो कैसा है, देखो सी से है कैरोटीन, और इस तरह से इसको मिला दोगे तो हो जाएगा क्या, ओ। दैट मींस इसका कलर कैसा होना चाहिए, ऑरेंज, स्लाइटली ऑरेंज है ना। क्लोरोफिल ए देख रहे हो, यस, ब्राइट ब्लू ग्रीन। कैसा है कलर, ब्राइट ब्लू ग्रीन। और ये जो पेपर बना आपका कलर का, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। ये आपका पूरा एनसीईआरटी का मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस, हाँ पिगमेंट्स है क्या चीज, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस which has capacity to absorb a particular specific wavelength of light। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बेसिस इसका नामकरण भी पढ़ा है। कोई 680 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है, उसको P680 बोल देते हैं, P700 बोल देते हैं। ओके, सो दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। क्रोमेटोग्राफी क्या है, shows the following leaf pigments in पेपर क्रोमेटोग्राम। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, जेंथोफिल येलोइश होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है आपका ऑरेंज होगा। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है। आउट ऑफ दीज पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए इज चीफ पिगमेंट। अब जैसे कोई आर्मी फोर्स होता है उसमें क्या होता है, चीफ कमांडर होता है, उसी तरह से यहां पे भी चीफ पिगमेंट कौन है, यस क्लोरोफिल ए है। रेस्ट ऑफ द क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल these are accessory pigments। These are accessory pigments। accessory pigments का क्या काम होता है, accessory pigments का क्या काम होता है, they collect the light। accessory pigments से मान लो they collect the light and transfer it to energy क्लोरोफिल ए के पास। एनर्जी जो है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, रिक्वायर्ड अमाउंट क्लोरोफिल ए के पास। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, सॉरी इससे फायदा क्या होता है, अगर सारा लाइट क्लोरोफिल ए के पास डायरेक्टली आएगा, क्लोरोफिल ए जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन। सो एसेसरी पिगमेंट्स प्रिवेंट क्लोरोफिल ए, और बोल सकते हो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ओके, इसका काम क्या होता है, दे कलेक्ट्स लाइट्स एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए।
ओके, तो ये था आपका पिगमेंट्स के बारे में। नाउ अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसको याद कैसे करना है, दूसरा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके